नमस्कार साथियों, इंग्लिश बाय डीएसटी चैनल में आपका स्वागत है। आज हम एमपी बोर्ड द्वारा कक्षा 5वीं को बोर्ड कर दिया गया है। तो गवर्नमेंट द्वारा 6 सैम्पल पेपर जारी किए गए हैं, जिसमें फर्स्ट जो आपका सैम्पल पेपर या जो प्रैक्टिस पेपर है, जिसके आधार पर वार्षिक परीक्षा का एग्ज़ाम होगा। विषय आपका इंग्लिश है, तो प्रैक्टिस पेपर 1 क्लास 5 जो है एमपी बोर्ड का, उसका अपन सॉल्यूशन करते हैं। सबसे पहले आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और वीडियो देखने के बाद आप उस पर कमेंट करिए। तो आपका जो 2.5 घंटे का पेपर रहेगा और मैक्सिमम मार्क्स 70 नंबर का होगा। नोट आप पढ़ें। ऑल क्वेश्चंस आर कंपलसरी, आपको सभी प्रश्न करना अनिवार्य है। तो स्टूडेंट्स, आपका जो फर्स्ट क्वेश्चन है, चूज़ द करेक्ट आंसर एंड राइट। आपको इन 4 ऑप्शंस, क्वेश्चन आपका ये 3 क्वेश्चंस हैं और इनके ये ऑप्शंस हैं। इन 4 ऑप्शंस से आपका एक आंसर सही है। जो सही है वो आपको टिक करना है, या आपको जो कॉपी मिलेगी उस कॉपी में वो आपको लिखना है। तो आप ध्यान से सुने और देखें। रानी अहिल्याबाई वाज द क्वीन ऑफ। तो रानी अहिल्याबाई नाम है क्वीन। क्वीन का मतलब होता है रानी। तो वो कहाँ की रानी थी? ऑप्शन है भोपाल, ग्वालियर, इंदौर एंड जबलपुर। तो आप जानते हैं कि रानी अहिल्याबाई जो हैं वो कहाँ की रानी थी। तो इसका आप ध्यान रखें कि वो इंदौर की रानी थी। अहिल्याबाई होलकर, इंदौर के पास जो महेश्वर है वहाँ उनका महल था, वो रानी थी इंदौर की या महेश्वर की। आपका जो लेसन है महेश्वर, उसमें ये क्वेश्चंस दिया है, उसमें से इसमें दिया गया है। सेकंड क्वेश्चन जो आपका है, लाल बहादुर शास्त्री वाज अवार्डेड भारत रत्न इन। लाल बहादुर शास्त्री को भारत रत्न कब दिया गया, किस सन में दिया गया? तो आपका जो लेसन 9 है, इन द सर्विस ऑफ द नेशन, जो लाल बहादुर शास्त्री से रिलेटेड है और जिसमें लिखा है कि लाल बहादुर शास्त्री को 1966 में मरने के बाद भारत रत्न प्रदान किया गया था। तो आपका सही आंसर है बी, 1966। आप अपनी कॉपी में आंसर्स डालकर बी ऑप्शन 1966 लिखें। इसके बाद आपका थर्ड क्वेश्चन है, नरेंद्र वाज लेटर नोन एज। ये आपका जो लेसन है नरेंद्र वाला, उसमें नरेंद्र आखिरी में कौन बने? तो आपका जो सही आंसर है वो है नरेंद्र वाज लेटर नोन एज स्वामी विवेकानंदा। तो आपका सही आंसर है सी, स्वामी विवेकानंद। आप अपनी कॉपी में सी स्वामी विवेकानंद लिखें, ध्यान से स्पेलिंग लिखें। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 4, द सीड रोज टू सी द खालिस्तान वर्ल्ड। ये आपका जो पोएम्स है, आपके सिलेबस में जो पोएम हैं उस पोएम्स का क्वेश्चन है। द सीड, सीड मीन्स बीज, रोज, रोज मीन्स उत्पन्न होना, बड़ा होना। सी, बीज बड़ा हुआ, टू सी द खालिस्तान वर्ल्ड। कौन सा वर्ल्ड? तो आपकी बुक में आंसर है वंडरफुल वर्ल्ड। सी आपका सही आंसर है। इस प्रकार आप ध्यान दें, ये आपके क्वेश्चंस जो हैं इनके हमने आंसर्स आपको बता दिए हैं। हर क्वेश्चन से ये आपका 2 नंबर का है। आप विशेष ध्यान से स्पेलिंग लिखें। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 जो है, फिल इन द ब्लैंक्स विथ करेक्ट वर्ड गिवन इन ब्रैकेट्स। आपको ऑप्शंस में ब्रैकेट, ब्रैकेट मीन्स ये ब्रैकेट ये कहलाते हैं। इन ब्रैकेट्स में 2 ऑप्शन दिए हैं, बीच में ऐसी लाइन या डंडा स्लैश खिंचा है, उनमें एक सही है। जो सही है वो आपको इस खाली स्थान में फिल करना है, या आपकी कॉपी में आप या तो पूरा सेंटेंस लिख सकते हैं या फिर सीधा प्रश्न 2 का उत्तर डाल के 1 नंबर डाल के आप सीधा आंसर भी लिख सकते हैं। देयर आर खालिस्तान डेज इन अ वीक। इसमें आपको स्टूडेंट वीक का मीनिंग पता होना चाहिए। वीक मीन्स होता है सप्ताह। एक सप्ताह में कितने दिन होते हैं? तो आपने पढ़ा है 7 डेज होते हैं। तो आप यहाँ फिल कर दें 7, SEVEN, 7 आपका सही आंसर है। इसके बाद सेकंड है, वी सेलिब्रेट खालिस्तान ऑन कार्तिक अमावस्या।
तो आपको पता है कार्तिक अमावस्या में दिवाली मनाई जाती है। सेलिब्रेट मीन्स मनाना, तो दिवाली आपका सही आंसर है। थर्ड है वन हु टीचेस, टीच करना मीन्स पढ़ाना, वन मीन्स जो, वन मीन्स वह या एक, जो टीचेस वह जो पढ़ाता है, कौन है, तो वो टीचर है। आपका सही आंसर है टीचर। द खालिस्तान इज अ सिंगिंग बर्ड, निम्नलिखित में से कौन सिंग, कुकू एंड पीकॉक, तो पीकॉक मोर है, मोर सिंगिंग बर्ड नहीं है, नाचने वाला बर्ड है। आपका आंसर कुकू, कुकू मीन्स होता है कोयल, कुकू आपका सही आंसर है। ये आपका हो गया सेकंड क्वेश्चन। इसके बाद है थर्ड। हाँ, इसके बाद साथियों क्वेश्चन नंबर जो थर्ड है, राइट द प्लूरल्स ऑफ द फॉलोइंग एनी थ्री, आपको कोई 3 करना है, इसमें 4 दिए हैं। प्लूरल, प्लूरल का मतलब होता है बहुवचन। ये गर्ल है, गर्ल एक वचन है, आपको बहुवचन लिखना है। तो आप ध्यान दें, गर्ल का जो बहुवचन होगा वो क्या होगा, तो आप ध्यान से देखें। गर्ल जो है, गर्ल का बहुवचन होता गर्ल्स, आप सीधा लिखें गर्ल, GIRL, और उसमें एस बस जोड़ दें, सो हो जाएगा गर्ल्स, ये इसका बहुवचन है। सेकंड है बेबी, तो आप ध्यान दें, अगर सेंटेंस वर्ड में किसी भी शब्द में आखिरी में बाई है और बाई के पहले कोई व्यंजन है, बी व्यंजन है, तो बाई जो है वो IES में बदल जाता है, तो इसका हो जाएगा BAB, बाई को आप बदल दो IES में, तो बेबीज़, ये आपका बहुवचन है। नेक्स्ट है आपका लीफ, लीफ में भी वही रूल है, एफ के आगे ए है, तो एफ है वो VES में बदल जाएगा, तो LEAVES, लीप्स आपका सही आंसर होगा। सिर्फ 3 करना है स्टूडेंट्स, आप 3 कोई भी करें, हम आपको चारों के आंसर बता दे रहे हैं। बेंच जो है, बेंच में BENCH ज्यों का त्यों लिखें, बस इसमें ES जोड़ दें, तो हो जाएगा बेंचेस। तो ये आपके सही आंसर हैं, गर्ल्स, बेबीज़, लीप्स एंड बेंचेस। 3 नंबर के एक एक 3 करना, जो आपके कोई भी 3 इजी लगें वो आप कर सकते हैं। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर थर्ड का दूसरा क्वेश्चन, राइट द अपोजिट जेंडर ऑफ द फॉलोइंग। अपोजिट, अपोजिट का मतलब होता है उल्टा, जेंडर का मतलब होता है लिंग, मेल है कि फीमेल है, स्त्रीलिंग है कि पुल्लिंग है, ये आपको करना है। तो उनने पूरे आपको पुल्लिंग दिए हैं, मेल दिए हैं, आपको फीमेल स्त्रीलिंग बनाना है। सिर्फ कितने करना है, एनी 3 नंबर के हैं, 1 नंबर का एक है सन, तो सन का उल्टा होता है डाटर, तो DAUGHTER, ये आपका सही आंसर हो गया। नेक्स्ट है मैन, मैन का जो उल्टा है वो होता है वोमेन, WOMAN, वोमेन, ये मैन का उल्टा है। आंट, आंट का उल्टा होता है अंकल, UNCLE, अंकल। प्रिंस का उल्टा होता है प्रिंसेस, PRINCESS, प्रिंसेस, ये इसका आंसर हो गया। इसके बाद आपका थर्ड क्वेश्चन में जो थर्ड क्वेश्चन है वो है चूज़ द अप्रोप्रिएट एडजेक्टिव। एडजेक्टिव आप जानते हैं स्टूडेंट, एडजेक्टिव या विशेषण, एडजेक्टिव वो होते हैं जो नाउन की जगह प्रयोग किए जाते हैं या जो नाउन की विशेषता बताते हैं। एडजेक्टिव आर द वर्ड्स विच क्वालिफाइज द नाउन, जो नाउन की विशेषता बताएं वो कहलाते हैं एडजेक्टिव। तो अक्षय इज एन, इसमें आपको 3 वर्ड दिए हैं और 3 सेंटेंस दिए हैं, इनमें एक आपको फिल करना है। तो अक्षय जो है लड़का है, अक्षय वाइल्ड, वाइल्ड मीन्स जंगली, तो ये आपका आंसर नहीं होगा। गुड और इंटेलिजेंट, तो यहाँ आपको बॉय, बॉय जो होता है वो गुड तो होता है लेकिन यहाँ इंटेलिजेंट ऑप्शन है, तो आप भरें अक्षय इज एन इंटेलिजेंट बॉय। दूसरा आप ध्यान रखें, यहाँ आर्टिकल एन लगा है, तो एन के बाद गुड नहीं आएगा, इंटेलिजेंट आएगा। इंटेलिजेंट को आप हिंदी में लिखें तो ई आ रहा है, ई जो है आपका स्वर है, और जब भी स्वर होता है प्रोनाउंसिएशन में तो एन आर्टिकल आता है, इसलिए आपका आंसर है अक्षय इज एन इंटेलिजेंट बॉय। तो पहला आपका जो ऑप्शन है वो है ये, इसमें इंटेलिजेंट आपको फिल करना है। दूसरा है अर्ली राइजिंग इज अ हैबिट, हैबिट मीन्स आदत,
ए, तो इसमें आ जाएगा दूसरा नंबर गुड हैबिट। तीसरा टाइगर, टाइगर जो है जानवर है, तो इसमें वाइल्ड मतलब होता है जंगली, तो तीसरे में ऑप्शन में आएगा वाइल्ड एनिमल। द टाइगर इज अ वाइल्ड एनिमल। ये आपके आंसर्स हो जाते हैं। इसके बाद आता है जो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसी में क्वेश्चन नंबर 3 में ABC, ये 4 है। डी, फिल इन द ब्लैंक्स विथ एप्रोप्रिएट प्रीपोजिशन। प्रीपोजिशन वो होते हैं जो दो वर्डों के बीच संबंध स्थापित करते हैं। इसमें सेल और सी, इसके बीच का संबंध बताने के लिए अंडर और ऑन प्रयोग होगा। कोई एक प्रयोग है होगा जो सही है, और वो जो है प्रीपोजिशन कहलाते हैं। आपका जो पहला है द शिप सेल्स खालिस्तान द सी, तो आप ध्यान दें स्टूडेंट्स, ऑन और अंडर दोनों का हिंदी में तो पर होता है, लेकिन जब कोई चीज़ किसी चीज़ को छूती है, एक ये चीज़ है, इसके ऊपर दूसरी ये चीज़ उसको स्पर्श कर रही है, टच कर रही है, तो उसमें ऑन आता है। यहाँ ये समुद्र है, समुद्र के ऊपर ये नाव तैर रही है, तो ये नाव इसमें टच रहेगी, इसलिए आएगा द शिप सेल्स ऑन द सी। आपका सही आंसर है वो होगा ऑन। अगर समुद्र ये है और नीचे नाव होती तो आप लिखते अंडर द सी। द शिप सेल्स ऑन द सी, सही आंसर। इसके बाद दूसरा आपका जो क्वेश्चन है वो है द ट्रेन लीव्स, गाड़ी चलती है या छोड़ती है खालिस्तान 5 o'clock। तो आप ध्यान दें, जब भी समय, घड़ी का समय बताया जाए तो उसके लिए प्रीपोजिशन एट होता है, ऑन नहीं होता है। घड़ी का समय बताने के लिए एट का प्रयोग होता है, तो सही आंसर आपका एट। 3rd है आई लिव खालिस्तान इंदौर। इसमें भी स्टूडेंट्स आप ध्यान दें, जब भी किसी एक प्लेस, किसी एक स्थान के बारे में बात होती है और सिर्फ आपको एक स्थान लिखना है, तो उसमें आप सिर्फ इन लिखें। आई लिव इन इंदौर, आई लिव इन सागर, आई लिव इन दमोह, आई लिव इन, आप अपना गांव का नाम भी लिख सकते हो। लेकिन अगर दो प्लेस हैं तो छोटे प्लेस के आगे एट आएगा और बड़े प्लेस के बाद इन आएगा। जैसे आपने कहा आई लिव एट सिविल लाइन इन इंदौर, इस प्रकार से ये आपका सही आंसर हो गया इन। इसके बाद आता है आपका 5वां क्वेश्चन, पंक्चुएट द फॉलोइंग सेंटेंस। ये तीसरे ही क्वेश्चंस का 5वां है। इसमें आपको पंक्चुएट करना है। पंक्चुएट का मतलब होता है सेंटेंस में कॉमा, अल्पविराम, कहाँ वर्ड कैपिटल लिखना है, कहाँ स्मॉल लिखना है, कहाँ फुल स्टॉप लगाना है, वो आपको सब लगाना, जिससे वो सेंटेंस ग्रामेटिकली सही हो जाए। तो इसमें सबसे पहले लिखा सीमा, इसका सही आंसर सीमा लिखना है, लेकिन एस जो है वो छोटा है, क्योंकि सीमा जो है नाम है एक लड़की का, और किसी का भी अपन नाम लिखते हैं तो पहला अक्षर हमेशा बड़ा लिखते हैं। तो सीमा। दूसरा वर्ड गेव, बिल्कुल सही लिखा है। तीसरा गीता, गीता भी नाम है, तो जी बड़ा लिखें आप। सीमा गेव गीता। और ए बुक, बुक, ए बुक बिल्कुल सही है। इसके बाद आप बुक के बाद फुल स्टॉप लगा दें। तो सीमा गेव गीता अ बुक आपका सही हो गया। सीमा गेव गीता अ बुक। सीमा और गीता में कैपिटल फर्स्ट लेटर होना चाहिए और बुक के बाद फुल स्टॉप। ये आपका हो गया क्वेश्चन नंबर 3। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर आपका 4। क्वेश्चन नंबर 4 में आपको 4 क्वेश्चन दिए हैं स्टूडेंट्स, और आपको कोई 3 करना है, और प्रत्येक क्वेश्चन आपका 5 नंबर का रहेगा। पहला मल्टीमीडिया लेसन, व्हाट इज अ मल्टीमीडिया लेसन। दूसरा व्हाट आर द स्पेशलिटीज ऑफ महेश्वर। तीसरा क्वेश्चन है आपका व्हेन डिड लाल बहादुर शास्त्री बिकम द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। और चौथा वेयर डिड सिद्धार्थ फाइंड द वाउंडेड स्वान। 4 क्वेश्चन हैं, आपको कोई 3 करना है। हम आपको इनके आंसर PDF में अवेलेबल कराते हैं। इसके बाद आपको जो नेक्स्ट क्वेश्चन है B, इसमें आपके पोएम्स के क्वेश्चन हैं, 3 हैं, आपको कोई 2 करना है। हम इनके आंसर्स भी आपको PDF में अवेलेबल करा रहे हैं। इसके बाद आगे बढ़ते हैं।
हाँ, तो स्टूडेंट्स आपका जो फर्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज अ मल्टीमीडिया लेसन, 5 नंबर का है। तो द मल्टीमीडिया लेसन, ये आंसर आपकी बुक जो लेसन है बुक का उसी से बनाया गया है। द मल्टीमीडिया लेसन इज अ काइंड ऑफ लेसन यूजेस ऑडियो विजुअल इफेक्ट्स along with a chance for children to work on them and find the correct answer। अगर आपको ये बड़ा लगता है तो आप इतना भी लिख सकते हैं कि द मल्टीमीडिया लेसन इज अ काइंड ऑफ लेसन यूजेस ऑडियो विजुअल इफेक्ट्स। मल्टीमीडिया में मेन होता है ऑडियो एंड विजुअल। ऑडियो मीन्स सुनाई देना और विजुअल मीन्स दिखाई देना। जैसे आप मोबाइल का यूज़ करते हैं या हम ये वीडियो बना रहे हैं, ये मल्टीमीडिया है जिसमें ऑडियो भी है और आपको लेसन ये आंसर्स दिख रहा है। तो आप कम से कम यहाँ से यहाँ तक आंसर ज़रूर लिखें। पूरा अगर आप कर सकते हैं तो वेरी गुड। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है व्हाट आर दी अदर स्पेशलिटीज़ ऑफ महेश्वर। महेश्वर की अदर क्वालिटीज़ क्या हैं। महेश्वर की स्टूडेंट बहुत क्वालिटी हैं, लेकिन आपकी लेसन में महेश्वर की जो स्पेशल क्वालिटी है वो है महेश्वरी साड़ी की। तो महेश्वर इज आल्सो वेल नोन फॉर द कॉटन एंड सिल्क ब्लेंडेड हैंडलूम साड़ी वोवन बाय द लोकल वीवर्स और दीज साड़ीज आर नोन एज महेश्वरी साड़ी। महेश्वर की कॉटन एंड सिल्क ब्लेंडेड साड़ी हैं जो वहाँ के लोकल के कह सकते हो दर्जी हैं या लोकल के जो लोग हैं, बुनकर जो हैं, वीवर्स बुनकर जो हैं वो बुनते हैं। तो ये आपका आंसर है, इसको आप करें। थर्ड क्वेश्चन सिंपल है बिल्कुल। व्हेन डिड लाल बहादुर शास्त्री बिकम द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। तो लाल बहादुर शास्त्री बिकेम द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया इन 1964। आप ये सही आंसर है आपका, ये आप लिखें और सिंपल है। क्वेश्चन नंबर 4 वेयर डिड सिद्धार्थ फाइंड द वाउंडेड स्वान। सिद्धार्थ आपका जो लेसन है, सिद्धार्थ वाला लेसन जो आपका जो लास्ट लेसन है लेसन 12 द सेवियर, ये उसका क्वेश्चन है। सिद्धार्थ को वाउंड जख्मी, स्वान मीन्स हंस कहाँ मिला। तो सिद्धार्थ फाउंड द वाउंडेड स्वान इन द गार्डन ऑफ हिज पैलेस। उनने अपने पैलेस मीन्स महल के गार्डन बगीचे में उस स्वान को देखा। 3 क्वेश्चन आपको करना है, हमने 4 किए हैं। आपको 3 जो आपको बिल्कुल ईजी लगें आप वो अपनी कॉपी में लिख लें और बार बार इनका रिवीजन करें। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन था आपका क्वेश्चन 4 में, जिसमें पोएम्स के आंसर्स थे, तो वो क्वेश्चन हैं पोएम्स के आंसर्स में। उसमें भी कोई 2 करना थे। प्रत्येक क्वेश्चन 5 नंबर का है, 10 नंबर का ये क्वेश्चन है। 3 क्वेश्चंस दिए हैं। पहला है व्हाई शुड वी बी थैंकफुल टू गॉड। हमें गॉड को क्यों धन्यवाद देना चाहिए। तो वी शुड बी थैंकफुल टू गॉड बिकॉज गॉड हैज़ गिवन अस अ नंबर ऑफ थिंग्स फ्रीली। क्योंकि भगवान ने हमें बहुत सी चीज़ें फ्री में दी हैं। कौन कौन सी चीज़ें। ग्रास, फ्लावर्स, ट्रीज, बर्ड्स, बटरफ्लाइज, फादर्स एंड मदर्स, होम टू लिव, फूड टू ईट, क्लॉथ्स टू वियर एंड बुक्स टू रीड। ये सभी चीज़ें, आप इनमें से कोई 1 या 2 चीज़ें जिनकी स्पेलिंग्स आपको याद हो जाए आप लिखें। हमने सभी चीज़ें लिख दी हैं जो आपके लेसन में थी, लेकिन आपको सिर्फ वही चीज़ें लिखना है जिनकी स्पेलिंग्स आपको याद हों, क्योंकि इंग्लिश में स्पेलिंग्स का बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस होता है स्टूडेंट। नेक्स्ट है क्वेश्चन व्हाट इज अ नेस्ट मेड ऑफ। ये बिल्कुल सिंपल सा है। नेस्ट आपकी पोएम्स का क्वेश्चन है। नेस्ट मतलब घोंसला। घोंसला किससे बना था। तो द नेस्ट इज मेड ऑफ स्ट्रा। स्ट्रा मीन्स भूसा एंड फीदर मीन्स छोटे मोटे पंख के टुकड़े, टुगेदर साथ में। घोंसला स्ट्रा भूसा और पंखों के टुकड़ों से मिलकर बना था। ये आपका आंसर है। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका विच फ्लावर्स आर मैंशनड इन द पोएम स्प्रिंग इज कमिंग। स्प्रिंग इज कमिंग में कौन कौन से फ्लावर्स हैं। तो द फ्लावर्स आर मैंशनड इन द पोएम द स्प्रिंग इज कमिंग आर द पेंसीज, द लिलीज एंड द डैफोडिल्स। आपको अगर यहाँ से यहाँ तक नहीं लिखना है तो आप ना लिखें, सीधा लिख दें फ्लावर्स आर और द पेंसीज, लिलीज एंड डैफोडिल्स। ध्यान दें फ्लावर में पेंसीज, लिलीज और डैफोडिल्स का पहला लेटर कैपिटल बनाएं आप, क्योंकि ये कह सकते हो पर्सनल नाउन है, इनका पहला लेटर बड़ा बनेगा।
इसके बाद आपका जो 5 क्वेश्चन है उस पर अपन चलते हैं। हाँ, इसके बाद स्टूडेंट्स आपका जो 5 क्वेश्चन है उसमें एप्लीकेशन है, 4 नंबर का है। तो 8वां में भी है, राइट एन एप्लीकेशन टू योर हेड मास्टर टू इशू यू स्कूल लीविंग सर्टिफिकेट। ध्यान दें आप, SLC को, स्कूल लीविंग सर्टिफिकेट को उनने इस पूरा लिखा है SLC, या इसको अपन बोलते हैं TC, ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट। तो बिल्कुल सिंपल, TC की एप्लीकेशन आपको अपने हेड मास्टर को लिखना है। अथवा में दिया है, राइट अ लेटर टू योर फ्रेंड विजय इनवाइटिंग हिम टू अटेंड योर सिस्टर्स मैरिज। आप अपने बहन की शादी में अपने दोस्त विजय को इनवाइट करने के लिए लेटर लिखें। हमने इसमें आपको जो 5th क्वेश्चन है इसका एप्लीकेशन, जो फॉर्मल लेटर, ये फॉर्मल लेटर है, ये इनफॉर्मल लेटर है। हमने आपको ये फॉर्मल लेटर बताया है जो PDF में हम आपको अभी बताते हैं। इसके बाद 5वें का जो दूसरा क्वेश्चन है ये 5 नंबर का है। तो ये जो क्वेश्चन है, राइट अ शॉर्ट नोट ऑन एनी वन ऑफ द फॉलोइंग। किसी एक पर आपको एक पैराग्राफ लिखना है। तो हमने इसमें जो पैराग्राफ है वो एनी फेस्टिवल, दिवाली जो फेस्टिवल है, उत्सव है दिवाली, फेस्टिवल मीन्स उत्सव, किसी भी उत्सव पर लिखना है। हमने दिवाली पर लिखा है, 5 नंबर का है। तो कम से कम 5 सेंटेंस आपको लिखना है स्टूडेंट। हमने 10 सेंटेंस दिए हैं, उसमें से जो भी 5 सेंटेंस इजी लगें, आपको याद हो जाएं, आप वो लिख सकते हैं। इसके बाद 5 इसी क्वेश्चंस का जो 3rd है, रीड द फॉलोइंग पैसेज केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चंस गिवन बिलो। ये हम बाद में करेंगे। हाँ, इसमें क्वेश्चन ये है आपका, राइट एन एप्लीकेशन टू योर स्कूल हेड मास्टर। तो फॉर्मल लेटर लिखने के रूल्स होते हैं स्टूडेंट। सबसे पहले आपको एड्रेस लिखना है। हमने ये लिखा एड्रेस 10 सिविल लाइन सागर। ऐसा आप यहाँ 10 लिखकर अपने गांव का नाम लिख दें सिविल लाइंस की जगह, और सागर MP लिख दें, ये एड्रेस होगा आपका। इसके बाद है डेट। डेट आप ज़रूर लिखें और ऊपर ही लिखें, नीचे ना लिखें। नीचे लिखना तो लिख सकते, बाकी ऊपर लिखना। तो ये हमने डेट लिखा क्योंकि इसमें इतने में आपका 1 नंबर रहता है। इसके बाद आते हैं अपन सैल्यूटेशन पर। तो इसमें टू लिखना है, टू द हेड मास्टर। स्कूल का नाम नहीं लिखा तो आप अपने स्कूल का नाम लिख दें। गवर्नमेंट मिडिल स्कूल हमने देवरी लिखा है। सब्जेक्ट में आप एन एप्लीकेशन फॉर स्कूल लीविंग सर्टिफिकेट या ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट, ये स्पेलिंग आपके क्वेश्चंस में लिखी है, आपको याद करने की ज़रूरत नहीं, या फिर आप TC भी लिख सकते हो। इसके बाद आप आते हैं आगे। तो इसमें आप रिस्पेक्टेड सर लिखें। अगर आपको स्पेलिंग रिस्पेक्टेड की याद नहीं होती है तो आप सिर्फ इतना सर लिख के कॉमा लगा दें और आगे बढ़ जाएं। इसके बाद I beg to say that I am a student of 5th class in your school. My father has been transferred to Damoh, so I shall go with him. Kindly issue me my TC as soon as possible. I shall highly oblige to you. तो इसमें कम से कम आपको फर्स्ट सेंटेंस यहाँ से यहाँ तक, दूसरा सेंटेंस यहाँ से यहाँ तक, और तीसरा सेंटेंस यहाँ तक, कम से कम 3 सेंटेंस तो आपको लिखना ही है। या आप तीसरा नहीं लिखना चाहते हैं तो आप ना लिखें, लेकिन 2 सेंटेंस के बाद आप सीधा लिख दें काइंडली से पॉसिबल तक। ये सेंटेंस आपको याद नहीं होता तो आप छोड़ सकते हो, और पूरा याद होता है तो वेरी गुड, बहुत अच्छा। थैंकिंग यू लिखें। योर स्टूडेंट, ध्यान रखें योर स्टूडेंट्स में आप अपना नाम ज़रूर लिखें। स्टूडेंट्स, आप लोग X Y Z या ABC लिख देते हैं, वो गलत है। आप अपना नाम लिखें, नेम सतीश सिंह या जो भी आपका नाम है वो आप ज़रूर लिखें। ये आपका हो गया क्वेश्चन नंबर 5। अब जो लास्ट क्वेश्चंस है उसमें आपको एक पैसेज दिया गया। हाँ, इसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन, शॉर्ट नोट एनी वन ऑफ द फॉलोइंग। तो हमने फेस्टिवल में दिवाली या दीपावली या फेस्टिवल ऑफ लाइट इसे बोलते हैं, इस पर आपको एक पैराग्राफ लिखा है। तो हमने इसको पैराग्राफ में न लिखकर पॉइंट्स में लिखा है, जिसमें आप अगर भूल जाते हो तो आप वो पॉइंट्स छोड़ दें, उसके आगे का लिख दें। तो पहला हमने लिखा, इंडिया इज अ लैंड ऑफ फेस्टिवल। भारत जो है उत्सवों की भूमि है। दिवाली इज वन ऑफ देम, दिवाली उनमें से एक है।
बी सेलिब्रेटेड इन द मंथ ऑफ कार्तिक, हम दिवाली कार्तिक के महीने में सेलिब्रेट करते हैं। इट इज़ सेलिब्रेटेड टू रिकॉर्ड लॉर्ड राम्स रिटर्न टू अयोध्या आफ्टर हिज विक्ट्री ओवर रावण, यह है जब भगवान राम वापस अयोध्या लौटे रावण पर विजय पाकर, उसके याद के रूप में सेलिब्रेट किया जाता है। और इस दिन हम क्या करते हैं, वी गॉट अवर हाउस वाइट वाश्ड, हम अपने हाउस को वाइट वाश बिल्कुल पेंट कर लेते हैं, लिपाई पुताई कर लेते हैं। डेकोरेटेड विथ लैम्प, हम लैम्प से और इलेक्ट्रिक बल्ब से सजाते हैं। और मदर प्रिपेयर्ड स्वीट्स, माँ मिठाइयाँ बनाती है। और इन द नाइट ऑफ अमावस्या, अमावस्या की रात में आई सेलिब्रेटेड द फेस्टिवल्स विथ माई पेरेंट्स, ग्रैंड पेरेंट्स एंड यंगर सिस्टर। नेक्स्ट है एवरीवन पुट ऑन न्यू क्लॉथ, इस दिन हम नए कपड़े भी पहनते हैं। गॉडेस लक्ष्मी की पूजा करते हैं। स्वीट्स वर डिस्ट्रीब्यूटेड, मिठाइयाँ बांटते हैं, हम स्वयं स्वीट्स खाते हैं। एंड लेट ऑफ फायरवर्क्स, पटाखे जलाते हैं। इट वॉज अ ग्रेट एक्सपीरियंस, ये बहुत अच्छा अनुभव होता है। एंड लास्ट सेंटेंस, आई होप, मैं आशा करता हूँ, यू वुड हैव आल्सो एन्जॉयड द फेस्टिवल्स ऑफ लाइट एंड हैप्पीनेस, आप इस फेस्टिवल्स को ज़रूर एंजॉय करें, ये आशा है। इसके बाद जो लास्ट क्वेश्चन है आपका वो कर, हाँ, इसके बाद जो लास्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट्स आपका वो है रीड द फॉलोइंग पैसेज केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चंस गिवन बिलो। ये पैसेज है, इसके बाद 5 क्वेश्चन हैं। पहला क्वेश्चन है पहला जो पैसेज है अपन पढ़ते हैं, हरिराम वाज अ फार्मर, हरिराम एक किसान था, फार्मर था। ही यूज्ड टू वर्क इन हिज फील्ड्स फ्रॉम अर्ली इन द मॉर्निंग टिल लेट इन द इवनिंग, वो अपने खेत में, फील्ड मीन्स खेत, फ्रॉम अर्ली बहुत जल्दी सुबह से, टिल लेट इन द इवनिंग शाम को देर तक काम करता था। ही यूज्ड टू प्लाउ हिज फील्ड्स टू ग्रो कॉर्न, वो अपने खेत में प्लाउ करता था जिससे कॉर्न, ग्रो कॉर्न, उसमें अनाज उपजाया जा सके। ही नेवर केयर्ड फॉर हॉट, वो कभी भी हॉट गर्मी की, वेट गीले होने की, या कोल्ड ठंडे मौसम की चिंता नहीं करता था। व्हेन द फील्ड वाज रेडी, जब खेत तैयार हो जाता, ही सोड कॉर्न सीड्स इन इट, तो वो उसमें कॉर्न, गेहूँ बोता था। आफ्टर अ फ्यू डेज द सीड्स बिगिन टू स्प्राउट, तो कुछ दिन बाद जो सीड्स हैं वो स्प्राउट, फलना फूलना या बड़े होना स्टार्ट हो जाते थे। नेक्स्ट है ही वाटर्ड द प्लांट्स, वो पेड़ों को पानी देता था। यूज टू रीच देयर वेरी अर्ली इन द मॉर्निंग टू प्रोटेक्ट इट फ्रॉम वाइल्ड एनिमल्स एंड बर्ड्स, और वो खेत में बहुत जल्दी सुबह मॉर्निंग में पहुंच जाता था जिससे प्रोटेक्ट, वो रक्षा कर सके अपने खेत की, किन से, वाइल्ड एनिमल्स, जंगली जानवरों से और पक्षियों से। ही वाच्ड हिज फील्ड वेरी केयरफुली, वो अपने खेत को बहुत सावधानी से, केयरफुली उसे वाच करता था, निगरानी करता। हाँ, इसके बाद व्हेन द क्रॉप वाज राइप, जब फसल राइप मीन्स पक जाती थी, ही हार्वेस्टेड, वो हार्वेस्टर करता, गॉट अ रिच प्रोड्यूस ऑफ कॉर्न, और अच्छी किस्म का अनाज प्राप्त करता। इट वाज हिज हार्ड वर्क दैट मेड हिम अ हैप्पी फार्मर, और यह उसका हार्ड वर्क, कठिन परिश्रम था जो उसे हैप्पी, एक खुश किसान या खुश नसीब किसान के रूप में वो रहता था। अब आपके जो क्वेश्चंस हैं बिल्कुल सिंपल हैं स्टूडेंट्स। पहला क्वेश्चन है हु वाज हरिराम, हरिराम कौन था, तो आप लिखें हरिराम सबसे पहले, फिर लिखें बाज, हरिराम बाज ए, फिर लिख दें फार्मर, FARMER, ये आपका हो गया आंसर। दूसरा क्वेश्चन है व्हाई डिड ही प्लाउ हिज फील्ड, वो अपने खेत को प्लाउ क्यों करता था, तो ही प्लाउड हिज फील्ड टू ग्रो कॉर्न, तो आप इसमें ही प्लाउ हिज फील्ड, इसका जो आंसर है आप इसमें ये है आपका, ये जो इसका आंसर है, ही यूज्ड टू प्लाउ हिज फील्ड्स टू ग्रो, यहाँ से कॉर्न, यहाँ तक आप इसका आंसर लिखना सेकंड क्वेश्चंस का। इसके बाद आते हैं अपन थर्ड क्वेश्चंस पर। थर्ड क्वेश्चन है व्हेन डिड ही सो सीड्स इन द फील्ड, तो ये हम आपको PDF में इसके आंसर, तो इसमें जो क्वेश्चंस के हैं, पहला अपन ने लिखा ही है ही वाज अ फार्मर,
दूसरा ही प्लाउड हिज फील्ड टू ग्रो कॉर्न, तीसरा ही सोड सीड्स इन द फील्ड व्हेन द फील्ड वाज रेडी, चौथा ही प्रोटेक्टेड हिज क्रॉप बाय गोइंग टू फील्ड अर्ली इन द मॉर्निंग। ये 4 क्वेश्चंस हैं आपके, इनके आंसर हमने आपको बता दिए हैं। अब है आप इसका लास्ट क्वेश्चंस जिनके आंसर हम आपको बताते हैं। हाँ, इसके बाद जो लास्ट क्वेश्चन है इसका, फाइंड द अपोजिट ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स फ्रॉम द पैसेज। अपोजिट, आपको इन दोनों वर्डों के अपोजिट बताना है। तो सैड मीन्स दुखी, इसका उल्टा हो गया आपका हैप्पी। और लेट मीन्स देर, तो इसका उल्टा हो गया अर्ली जल्दी, EARLY। तो ये आपका पूरा क्वेश्चन पेपर जो फर्स्ट है उसके सॉल्यूशन है। इसको आप बार बार पढ़ें, वीडियो को कमेंट करें। धन्यवाद।